सो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि अरे को किस तरह डिक्लेयर करना है और उसके अंदर किस तरह से हम वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। सो रिट्रीव करने के लिए आपके पास सिंपल तरीका ये है कि आपको करना है सी आउट, और सी आउट आप इस तरह करें, सी आउट रिजल्ट, अपनी अरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर सेल का नाम लिखेंगे। ठीक है, आपको लिखना है कि कौन से सेल की आप वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हैं। सो आपने बताया कि रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो हमारे सामने। ठीक है, सो ये तरीका है कि किस तरह से आप अपने पास उस अरे के अंदर से वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं और उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने दो वैल्यूज़ को रिट्रीव करना है और उन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक रिजल्ट आ गया और यहाँ पर लिखा हुआ है 90। अब ये 90 कैसे आया, क्योंकि रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी थी वो थी 90 और वो यहाँ पर हमने उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हम ये एक चीज़ ये देखते हैं। अब ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, हमारे पास जो एक स्टूडेंट का डाटा एंटर हो चुका है। ठीक है, हम टोटल फाइंड करना चाहते हैं कि इस स्टूडेंट के टोटल कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, सो उसका क्या तरीका है, उसका एक तो तरीका ये है कि हम सिंपली इन वैल्यूज़ को गेट करें और उसको प्रिंट करवा लें। ठीक है, एक मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इनिशियली आपको ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए। सो हम ये करेंगे कि इंट सम इज इक्वल टू, अपने पास इस एलिमेंट के रिजल्ट को गेट करेंगे। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू है उसको ऐड कर दो सेकंड वाले से। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने क्या किया, हमने ये किया कि इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख दिया, उनको ऐड कर दिया और ऐड करके उनका रिजल्ट को हम प्रिंट करवा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके अपने रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया और वो क्या है कि 41 प्लस 21 प्लस 31 प्लस 51 प्लस 61 इज इक्वल टू 205। सो ये हमने रिजल्ट्स को ऐड किया, इन तमाम वैल्यूज़ को सेल से निकाल कर और उसके रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया। सो हमारे सामने आ गया 205। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो तरीका है ये बहुत मुश्किल तरीका है, नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके अंदर हमने सेल बाय सेल एक एक वैल्यू को निकाला है, खुद से लिखा और फिर उनको ऐड किया। हम क्या करते हैं कि अपने पास जो हमारे पास 2D अरे होती है उसको एक्सेस करने के लिए लूप लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो साइज डिफर कर रहा होता है और इतना ज़्यादा लिखना कोड मुश्किल हो जाता है। सो हम क्या कहते हैं, फॉर लूप लगाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। सो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, हमारे पास टोटल रोज कितनी है जिस पे हमने कंप्यूट करना है, 5, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। यहाँ पर 2D अरे को एक्सेस करने के लिए हमें नॉर्मली जैसे 1D अरे को एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर हमें एक लूप चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन 2D अरे को एक्सेस करने के लिए हमें दो लूप्स चाहिए होती है। सो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पहली लूप आ गई, अब इसके अंदर हमारे लगेगी नेस्टेड लूप। सो इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन, हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, हमारे पास कॉलम्स हैं 7, लेकिन क्योंकि हमने एक ही स्टूडेंट का रिजल्ट कंप्यूट करना है सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक स्टूडेंट का बता देंगे और वो कौन सा है, उसका साइज है 1। ठीक है, सो हमने एक ही कंप्यूट करना है। सो जे प्लस प्लस, यहाँ पर हमने 2D अरे लगा दी और हम कह रहे हैं कि हमारे एक ही कॉलम के अंदर रहते हुए आपने इन सबको कंप्यूट करना है और हम यहाँ लिखते हैं सम। लेकिन क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को ऐड करना है तो हमें यहाँ लिखना होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस रिजल्ट। ठीक है, सिंपली हमें वैसे ही नहीं लिख देना, हमें सम प्लस रिजल्ट करना होगा ताकि जो हमारे पास पिछली वैल्यू आई थी, लूप जब चल रही है, जो पहले हमारे पास सम की वैल्यू आई है उसी के अंदर ऐड करो जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 2D अरे के अंदर पड़ी हुई है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास रिजल्ट आ गया है लूप का और वो आया है 205, जो कि पिछली दफ़ा जब हमने सिंपली किया था वो भी वही आया था, जिसका मतलब ये है कि हमारा रिजल्ट सही आ गया है। ठीक है, सो हम आज की वीडियो के अंदर जो फाइनली करने वाले हैं वो ये है कि हम देखेंगे कि किस तरह से हम पूरी अपने पास जो 2D अरे है उसको ट्रेवर्स करके उसको प्रिंट कैसे करवाएंगे। ठीक है, हम ना टोटल ये करने वाले हैं कि हमारे पास जो टोटल 2D अरे है हम उसको ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, सो ट्रेवर्स करने के लिए हमें ये करना होगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, यहाँ पर आपको खास चीज यहाँ पर ध्यान रखने की, जो आउटर लूप है उसके अंदर आपने बतानी है रोज। ठीक है, सो हमारी रोज कितनी है स्टूडियो रे की, रोज है 5, सो आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है,
उसके बाद जो आपके पास नेस्टेड लूप के अंदर जो इनर लूप है उसके अंदर आपको रखना है इन j इज इक्वल टू 0, j लेस देन, यहाँ पर आपको बताना है कॉलम्स, और कॉलम्स कितने हैं 7, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे j लेस देन 7, j प्लस प्लस। सो ये है लग गई हमारी लूप। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली प्रिंट करवा लेना है। हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं वैल्यूज को कि हमारे पास क्या क्या सेव हुआ है हमारी 2D अरे के अंदर, ठीक है। सो हमने रिजल्ट आई कॉमन जे, ठीक है, आई और जे की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ पर हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं ताकि हमें समझ आए कि हो क्या रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम सी आउट करवा लेते हैं एंड एल, जब हमारा नेक्स्ट रो के अंदर जाए तो थोड़ी सी स्पेस नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट हो, ठीक है। सो ये हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि जब हमारे सामने विजुअली आए तो हमें समझ आए कि अच्छा, तो हमारी बैक एंड पर जो टेबल बन रहा है 2D मैट्रिक्स बन रही है उसके अंदर क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो अब हमने इसको रन कर दिया है और हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या रिजल्ट आता है। सो फ्रेंड्स, हमारे सामने रिजल्ट आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमने क्या प्रिंट किया, 1 2 3 4 5 रोज और 7 कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो के अंदर वही वैल्यूज है जो हमने सेव की थी, और जो हमारे पास सेल नंबर है 2 2, मतलब 0 1 2 2 नंबर रो, और 2 कॉलम पर जो वैल्यू पड़ी है वो है 90, क्योंकि हमने वो यहाँ पर सेव करवा दी थी, ठीक है। और बाकी के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये क्यों आ रही है? ये नेगेटिव वैल्यू एक्चुअल में हमारे पास जो मेमोरी के अंदर गार्बेज पड़ा हुआ है, ये वो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने उनके अंदर कोई वैल्यू सेव नहीं की। तो जो पहले से वैल्यू उनके अंदर पड़ी हुई थी गार्बेज वैल्यू, वो सारी हमारे सामने प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने आज के वीडियो के अंदर ये देखा और ये सीखा कि किस तरह से हम वैल्यूज़ को रिट्रीव कर सकते हैं, किस तरह से हम 2D अरे को बना सकते हैं, और किस तरह से हम सिंपली उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं यही लूप को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ को सेट कर देता हूँ, रिट्रीव करने की बजाय मैं उनकी वैल्यूज़ को सेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इसकी वैल्यू असाइन कर दो आई, ठीक है, आई की जो भी वैल्यू है ना वो इनके अंदर सेव कर दो। सो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे लूप के थ्रू हमने वैल्यूज़ को असाइन किया और लूप के थ्रू हमने अपनी वैल्यूज़ को गेट कर लिया। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने 2D अरे को काफ़ी डिटेल डिस्कस किया है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।